गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ ना मैं एक बहुत ही अमेजिंग नाइट सूट शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इसे कल पहना था और उसके बाद मैंने आज इसे वॉश भी कर लिया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे गाइस ये रिसीव हुआ है। फुल स्लीव्स हैं, स्लीव्स में नीचे इस तरीके से लेस लगा हुआ है। यहाँ पे आपको 2 पॉकेट भी मिलेंगे और इसका बॉटम भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके बॉटम में भी गाइस आप लोगों को पॉकेट्स मिलने वाली है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है गाइस, प्रीमियम क्वालिटी का रिसीव हुआ है। सारे साइज़ में अवेलेबल है। मस्ट बाय पीस है, बहुत ज़्यादा थिन भी इसका कपड़ा नहीं है। फैब्रिक नहीं जो है मुझे खुश कर दिया है। तो अगर आप लोगों को भी ये नाइट सूट चाहिए तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। चलिए अब इसके साथ ही वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे आई नो कि आप सबको मेरा वीडियो, मेरा चीज़ों को समझने का तरीका बहुत पसंद आता है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज फिर से सपना के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। बेसिकली ये रिएक्शन वीडियो तो नहीं, लेकिन हाँ आप इसे अपडेट वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि आज सपना के साथ नहीं, सपना के भाई के साथ बहुत गलत हो गया है और इस चीज़ के ऊपर मुझे लगा कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगेन मैं बोलूँगी नज़रिया, कि ऐसी कौन सी नज़र होती है जिस नज़र से सपना को लोग इतना ज़्यादा विलन समझने लगते हैं, इतनी ज़्यादा चालाकी या इतना ज़्यादा उसे समझने लगते हैं। बट जहाँ से मैं देखती हूँ मुझे उसके अंदर चालाकी नहीं, मुझे उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक परेशान इंसान नज़र आता है और उस परेशानी से भी अब उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद अब उसका मायका एकमात्र सहारा है। इस वक्त पे बेसिकली उसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो उसका भाई है और अब उसके भाई और उसके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवा के या फिर ऐसी सीडिंग करके, मतलब चाहते क्या हैं कुछ लोग, चाहते क्या हैं कि वो बिल्कुल अनाथ हो जाए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सपना से कितनी भी नफ़रत हो, बच्चों से तो आप लोगों को प्यार होगा, तो आपको नहीं लगता कि उन बच्चों के लिए उसके मामा मामी नाना नानी इन सब का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो कि ये नफ़रत का दी एंड कहाँ पे होगा, किसी के नुकसान के साथ होगा या फिर जब तक किसी को तड़पते लड़खड़ाते बिल्कुल बर्बाद होते हुए कोई ना देख ले, इस नफ़रत का एंड वहाँ पे होगा। आई डोंट नो। वेल, जो सपना का भाई है उसने कल अपना एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के माध्यम से सपना के भाई ने बताया कि उनका जो चैनल है वो ख़राब हो चुका है और बेसिकली जिन लोगों को यूट्यूब की नॉलेज नहीं है वो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि हाफ नॉलेज। जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं होती तो बहुत आसान होता है कि किसी भी चीज़ का ठीकरा हम एक ऐसे इंसान पर डाल दें जिसको हम पर्सनली पसंद नहीं करते। लेकिन लॉजिक्स पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी को पसंद नहीं करते इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर चीज़ का ठीकरा उसके ऊपर फोड़ दें। समटाइम्स लॉजिक मैटर करते हैं और जो चीज़ सपना के भाई के साथ हुई है ये कंप्लीटली लॉजिक्स पे ही डिपेंड है, ये कंप्लीटली वाईटी की गाइडलाइंस पे ही डिपेंड है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि सपना के भाई का चैनल कंप्लीट तरीके से ख़राब नहीं हुआ है। सरल भाषा में बोलूँ तो उनका चैनल डीमोनो हो गया है कि अब वो अपने चैनल से रेवेन्यू नहीं उठा पाएंगे। और दूसरी बात कि जब किसी का चैनल डीमोनो होता है तो उसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं होता है सिवाय वाईटी के। वो किसी भी क्रिएटर के हाथ में किसी का चैनल डीमोनो कराना नहीं होता। क्रिएटर के हाथ में होता है सिर्फ स्ट्राइक देना। अपने कंटेंट के हिसाब से वो ये दे सकता है, लेकिन वो किसी का चैनल डीमोनो नहीं करा सकता। वो किसी के चैनल से जो रेवेन्यू बटन है उसको हटवा नहीं सकता। वो सब कुछ वाईटी के हाथ में होता है। आई थिंक इस इन्फॉर्मेशन के बाद वो लोग जो सपना पे डाउट कर रहे हैं उनको इस बारे में नहीं पता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों का डाउट भी क्लियर करना ज़रूरी है कि अननेसेसरली हर चीज़ का ब्लेम हर इंसान पे हर बार डालना सही नहीं होता है। और
दूसरी बात कि उसके भाई ने अपनी वीडियो की शुरुआत में ही एक चीज़ बोल दी कि मेरे से कुछ गलतियां हो गई। अब मैं वो गलतियां बताती हूँ कि वो क्या हुआ। बेसिकली जो मेन रीज़न होता है ना डीमोनो होने का यूट्यूब से आपका चैनल, जिसमें आपका डॉलर सस्पेंड कर दिया जाता है, इसकी ड्यूरेशन गाइस 3 महीने होती है। 3 मंथ्स के बाद आप वापस से अपने चैनल पे जिस प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है उस प्रॉब्लम को पूरा हटा के आप वापस से 3 मंथ्स के बाद रीअप्लाई करते हैं और उसके बाद वापस से वाईटी आपका चैनल मॉनिटर करता है। अगर उनकी फाइंडिंग्स में कुछ नहीं आता है तो आपका चैनल वापस से मोनो हो जाता है। ये प्रोसेस होता है। उसके भाई ने जो गलतियाँ होती हैं डीमोनो के चक्कर में, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो जब आप किसी का कंटेंट एज इट इज़ डाल देते हो, एज इट इज़ किसी की वीडियो, किसी का फोटो, सेम व्लॉग डाल देते हो एज इट इज़, तो वहाँ पे रीयूज आ जाता है। मतलब कि एक ही कंटेंट को जब मेन क्रिएटर के अलावा जो दूसरे लोग यूज़ करते हैं तो वो वाईटी की नज़र में रीयूज में आ जाता है। और इस वक्त वाईटी की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और रीयूज़ के चक्कर में ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स भी हैं जिनको इसका सामना करना पड़ा और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा होता है। तो उसके भाई ने भी अपने चैनल पे काफ़ी ऐसी वीडियोस डाली थी जो उन्होंने एज इट इज़ सेम जो है वो डाल दी थी। वो कभी ना कभी वाईटी की नज़र में आ जाता है और उसके बाद वाईटी इस चीज़ के लिए एक्शन ले लेता है। दूसरी होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस। वाईटी की कुछ गाइडलाइंस होती है और अगर उन गाइडलाइंस को आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो और उन गाइडलाइंस में आपके साथ टाइटल लिखने में, थंबनेल डालने में, कोई वीडियो दिखाने में, कोई क्लिप करने में, कोई वर्ड ऐसा निकलने में गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो उस केस में भी आपका जो चैनल है वो डीमोनो कर दिया जाता है। उसके बाद आपको वक्त दिया जाता है कि आप उस चीज़ पे काम करें। यस, उस बीच में आपका रेवेन्यू नहीं मिलता और आपने जो पहले टाइम पे रेवेन्यू कमाया होता है आपको वो भी नहीं मिलता। आई होप कि इस बात की क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस चीज़ में सपना का कोई भी हाथ नहीं है। तो अगर सपना और सपना के भाई के बीच में इस चीज़ को लेके फ्रैक्शन डेवलप कर लोगे या करवा दोगे तो इससे क्या हासिल कर लोगे, क्या हासिल कर लोगे? भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 1000 रास्ते खोलता भी है। और उन बच्चों की किस्मत में अगर अपने मामा मामी का प्यार, अपने नाना नानी का साथ लिखा होगा तो उसको कोई भी ताकत जो है वो नहीं छीन सकती। सपना इस समय पे अपने भाई के साथ बहुत अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कर रही है और अपने भाई की फैमिली के प्रति भी जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको भी पूरी तरीके से निभा रही है। उनके भाई की भी कोई आमदनी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी, लेकिन सपना जितना कर रही है वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रख रही है। और एक बात बताइए, जब एक लड़की से उसका ससुराल छूट जाता है तो कौन होता है उसके पास? लड़की के 2 ही घर होते हैं, या तो ससुराल या मायका। पति इस दुनिया में है नहीं, ससुराल छूट गया है, तो अब मायके से उसको भगा के या मायके के साथ उसके कलह कलेश या दरार पड़वा के क्या हासिल हो जाएगा? हाँ, वो बस बेसहारा हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। कुछ कमेंट्स तो मैं ऐसे भी पढ़ रही थी जहाँ पे लोग भगवान से लिटरली ये प्रे कर रहे हैं कि भाई के चैनल को कुछ ना होता, इसके चैनल को कुछ हो जाता। सीरियसली, जबकि ये बात सबको पता है कि सपना की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब से है। वो महीने का रेवेन्यू जो कमाती है यूट्यूब से वो उसके घर की सोर्स ऑफ इनकम है। और जो हमारे घर की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है ना, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी की रोज़ी रोटी कभी किसी से ना छीने, क्योंकि रोज़ी रोटी में सिर्फ एक ही इंसान खाने वाला नहीं होता। गाइस, अगर बात करूँ सपना के मायके वालों की ना, तो वो लोग बहुत सॉर्टेड लोग हैं, सिंपल लोग हैं, सॉर्टेड लोग हैं। जब तक उनकी बेटी ससुराल का हिस्सा थी तब तक उस फैमिली ने ससुराल में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो जब भी उनसे इंटरेक्ट होते हैं, बेटी के साथ कोई भी इशू चल रहा हो, लेकिन ना तो भाई, ना मम्मी, ना पापा, कोई भी कभी अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलते हैं उसके ससुराल के लिए। आज भी आपने देखा होगा कि जब उनके भाई साथ में जाते हैं तो वो आदर इज़्ज़त में कभी भी कोई भी कमी नहीं करते हैं। तो उसकी फैमिली बहुत सॉर्टेड लोग हैं, सिंपल लोग हैं, मेहनती लोग हैं और सपना को इस समय उनकी ज़रूरत है और उनको भी सपना की ज़रूरत है। और एक बेटी को अगर माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं और एक बेटी को अगर उसका भाई सपोर्ट कर रहा है, एक बहन को उसका भाई सपोर्ट कर रहा है, तो भाई बहन तो होते ही गाइस एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए है।
राइट। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई बहन का एक जोड़ा हो जाए, 2 भाई हो जाए, ताकि कभी एक मुसीबत में आए तो दूसरा उसको सपोर्ट कर ले, उसका सहारा बन जाए। तो अगर एक भाई अपनी बहन का सहारा बन रहा है तो उसको सहारा बनने दो ना। उससे उसका सहारा छीन के अब ज़िंदगी में कौन सी खुशी कमा लोगे? कोई भी खुशी नहीं। इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता, लेकिन अपने एंड पे कोशिश तो कर सकता है। कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती। 2 दोस्तों के बीच में भी तू मैं हो जाती हैं, भाई बहन के बीच में भी हो जाती हैं, रिश्तेदारी में भी हो जाती हैं, पति पत्नी के बीच में भी हो जाती हैं। तो उस पर इतना सोचने या इतना किसी को ब्लेम करने वाली बात नहीं है। और रही बात सपना को टेक्निकल नॉलेज होती आज, तो आज चीज़ें ही कुछ और होती। इतनी गंदी गंदी वीडियोज़ फ़ोटो के साथ उसकी यूज़ होती है, इतने सारे फेक चैनल्स उसके नाम के खुले हुए हैं, लेकिन उसको खुद टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। उसको खुद बहुत सारी चीज़ें आती ही नहीं है, और अगर आती तो आई थिंक आधी से ज़्यादा चीज़ों की सफाई वो कर चुकी होती, जैसे कि बाकी के व्लॉगर करते हैं। जब वो अपने लिए एक्शंस लेते हैं, आपने देखा होगा कि उसी के नाम के कितने फेक पेजेस हैं, एज इट इज़ उसकी वीडियो उठा के डाल दी जाती है और वो इन चीज़ों पे कुछ नहीं कर पाती। तो जिसने जो चीज़ करी नहीं है उस चीज़ का ब्लेम उसके ऊपर डाल के फैमिली वालों के दिमाग में ये सीडिंग क्यों करना कि ये उसकी वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हो गया। उसके भाई को बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका रीज़न क्या है। और जो बहन अपने भाई के साथ एक ही घर पे रह रही है, जहाँ बहन जाती है वहाँ भाई को लेके जाती है, तो क्या वो अपने भाई से उसका चैनल ख़राब करवा देगी? जबकि वो खुद अपने भाई को बोलती है कि वीडियो बनाओ, व्लॉग बनाओ। अपनी मम्मी को भी वो बोलती थी वीडियो बनाओ, व्लॉग बनाओ। जब बाकी लोगों को वो वीडियो व्लॉग बनाने के लिए कोलैबोरेट कर सकती है, उनको बोल सकती है बनाने के लिए, परिवार वालों को क्या नहीं बोलेगी? सो प्लीज़ इस तरीके से किसी की थोड़ी सी खुशियाँ हैं उसकी ज़िंदगी में जो उसके मायके से उसे मिल रही है, उसके बच्चों को जो साथ मिल रहा है, वो मत छीनो। बाकी तो उसकी ज़िंदगी में ईश्वर ने सब छीन ही लिया, लेकिन अब उसका मायका जो उसे सपोर्ट कर रहा है, उनके बीच में कलह कलेश का झूठी तरीके से रीज़न नहीं बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरत है अभी उन 2 बच्चियों को, बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, बच्चों की परवरिश के लिए उसे कोई ना कोई वहाँ पे चाहिए। यूट्यूब ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, यूट्यूब एक टाइम पीरियड तक ही चलता है। धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद सब कुछ धीरे धीरे ड्रॉप हो जाता है। बहुत कम व्लॉगर होते हैं जो सालों साल सस्टेन कर पाते हैं वाईटी पे। वाईटी की पॉलिसीज़ एवरी डे चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर कोई औरत अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत कर रही है और उसका परिवार उसमें सहयोग कर रहा है, तो उसके सहयोग को अप्रिशिएट करो। और नहीं कर सकते तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। इतना कर्ज मत दो, इतनी बद्दुआएं मत दो, क्योंकि उसने आप लोगों को कभी बद्दुआएं नहीं दी हैं। आप लोगों को जानती भी नहीं है, आप भी नहीं जानते हो, तो फिर मत करो ऐसा। बस मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, किसी के ऊपर मैं बर्डन नहीं डाल सकती, बस मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे इतने वाहियात व्लॉगर्स हैं जिन्होंने किस लेवल की गंदगी सोशल मीडिया पे मचाई, उसके बावजूद वो सर उठा के जी रहे हैं और लोग उन्हें सर उठा के जीते हुए सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये बोल के कि गलती हो गई, इंसान गलती करके आगे निकल गया, अब उसको आगे निकलने देना चाहिए। तो सपना ने तो कोई इतनी बड़ी पाप और इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी थी, वो भी आगे निकल गई है। तो उसको भी आगे निकलने के लिए उसके भी रास्ते खोल दो, उसको भी उसकी ज़िंदगी जीने दो। नहीं पसंद है मत देखो, राइट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी समझ के हिसाब से आपको जैसा हैंडल करना है वैसा हैंडल कीजिए। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।